बाद में फिर डॉक्टर फिर आए, फिर बोलते क्या है तेरा, बोलते तू ज़्यादा शाना बन रहा है क्या। उतने में मैं उनसे बात करने लगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आके मुझे डायरेक्ट कान के नीचे मारा, डंडा उठाया, कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए मेरे को दीवार के पास लेके गया। और मैं जब तक मेरे साथ में एक और था उनको आवाज देने लगा तब तक उन लोग अंदर ही पकड़ के रखे थे, मुझे दरवाजा लगा रहे थे। इथले मनमानी अधिकारी आहेत, ह्यांचा विषय असा आहे का हे प्रत्येक गोष्टी आदिवासी लोकांकडून पैसे घेतात। मेरा नाम संदीप बिल्लू वाघे है और मेरे को सुबह में 8:30 बजे कुत्ता काटा था, इसलिए मैं इंजेक्शन लेने आया था। तो इंजेक्शन लेने आने के टाइम पे मैं पहला तो एक इंजेक्शन लिया मैडम से, उसके बाद मैडम वेट करने लगा है कि आधा घंटा रुको, आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, आपके जहाँ पे जख्म लगा है वहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे। तो मैं आधा घंटे से ज़्यादा पर वेट हुआ। फिर मैडम के पास जाने के बाद 15 मिनट और वेट करने बोले। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद मैं फिर पूछा, तो फिर जिस डॉक्टर थे उन्होंने मुझे चढ़ के बोला कि क्या है तेरा, ऐसे करके पूछा। तो मैं बोला कि मेरे को कुत्ता काटा है, मुझे इंजेक्शन लेने का है। तो बोलते ठीक है रुक जा बोलते। तो मेरे हाथ में फ़ोन था तो उनको ऐसा लगा कि मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, तो मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं निकाल रहा था। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि ज़्यादा शाना नहीं बनने का, इधर पे वीडियो वगैरह नहीं निकालने का, ये हॉस्पिटल है। तो मैं बोला ठीक है, मैं वीडियो वगैरह तो कुछ नहीं निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा देर रुका, उनसे उज्जत हुई थोड़ी मेरी। उसके बाद में उसके वजह से मुझे डॉक्टर आए, बाद में लेडीज डॉक्टर आए और अंदर वाले ड्रेसिंग रूम में लेके गए। वहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगाया मैडम ने। मैडम को मैं सॉरी भी बोला उस हरकत के लिए कि मैडम हाइपर होके मैं गुस्से में बोल दिया, गाली वाली तो कुछ नहीं दिया था, खाली गुस्से में बोल दिया उनको। और उसके बाद में फिर डॉक्टर फिर आए, फिर बोलते क्या है तेरा, बोलते तू ज़्यादा शाना बन रहा है क्या। उतने में मैं उनसे बात करने लगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आके मुझे डायरेक्ट कान के नीचे मारा, डंडा उठाया, कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए मेरे को दीवार के पास लेके गया। और मैं जब तक मेरे साथ में एक और था उनको आवाज़ देने लगा तब तक उन लोग अंदर ही पकड़ के रखे थे, मुझे दरवाजा लगा रहे थे। आप कहाँ रहते हो? मिटपड़ा शिलार गाँव में। तो ये कब की बात है? आप इससे पहले भी आए थे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। तो उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं उनको बोला मैं आदिवासी हूँ, मैं तुमको दिखाऊंगा कि मेरे को कान के नीचे क्यों मारे करके। तो उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है करो बोलते जाके। ये नहीं, किसने बोला? वो होम गार्ड ने बोला और डॉक्टर भी थे। उनका नाम वगैरह बताया? नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं मालूम और होम गार्ड का भी नाम नहीं मुझे मालूम है। आपने भी तो कहा कि मैं आदिवासी हूँ, ये पूरा जो घटना होने के पहले कहा था, ये बाद में? पहले होने के बाद में कहा मैं ये सब चीज, क्योंकि उनको ये पता नहीं था। उनको लगा कि मैं आम आदमी हूँ और अगर ये मेरे साथ हुआ है तो और भी कोई आता होगा। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ। उनका काम है जो करना चाहिए। हाँ। ये बताइए कि इसके हाथ जो उसके क्या, उसको आपने देखा, आरोपी का कोई नाम वगैरह आपने पढ़ा था? नेम प्लेट? नहीं, नेम प्लेट नहीं पढ़ा, उनका नाम नहीं बता। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ वो सस्पेंड हो और उनको एट्रोसिटी लगना चाहिए। किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए आपकी? मुझे तो लगता है डॉक्टर के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनको पेशेंस रखना चाहिए हर मरीज के ऊपर। क्या आपने इस पूरे मामले दर्ज करवाया इसके? क्या आप इसकी जो आपके साथ जो घटना हुई है, मारपीट हुई है, कि इसको लेकर आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर यही जो है मामला, अगर कोई पॉलिटिशियन आके या फिर कोई आके पॉलिटिशियन के अगर कुछ माफी ले लेता है तो ऐसी चीज करेंगे आप? हम पॉलिटिशियन से तो डर के बैठने नहीं वाले हो। कोई भी हो, कोई भी दबाव हो, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर झुक गया तो मेरे सिवा दूसरे के साथ भी हो सकता है ये चीज। हमारा मतलब ऐसा, आदिवासी समाज है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम हमारे हक के लिए लड़ते और हमारे लिए लड़ते, क्योंकि हमारे पे आज अत्याचार हुआ है तो हमारे लोग आते इधर, उन पे अत्याचार ऐसा ना हो, ये हमारा मांगनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको लग रहा है मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो ये सब भाई लोग मेरे जमा हुए, तो उसके बाद डॉक्टर ने भी वीडियो निकाला, जो कि डॉक्टर मेरे को बोल रहे थे कि तुम वीडियो मत निकालो, ये वो बोले, फिर वो खुद वीडियो निकाल रहे थे ये चीज़ का। तो उनको हक है, हमको हक नहीं क्या वीडियो निकालने का।
ठीक, आपने कुछ बोलना चाहिए? माझं नाव किशोर भिकू उमने, मी समजीवी संघटनेचा माजी तालुका उपाध्यक्ष. मी एक कातकरी समाजाचा एक कार्यकर्ता आहे. या आयजेम हॉस्पिटलला मी 2013 पासून डिलिव्हरी पेशंट असो, सीझर पेशंट असो, या ॲक्सिडेंट पेशंट असो, या एखादा PM असो, हे इथले मनमानी अधिकारी आहेत. ह्यांचा विषय असा आहे का हे प्रत्येक गोष्टी आदिवासी लोकांकडून पैसे घेतात. आता एक 10 दिवस झाले, आमचे एक कातकरी महिला होती, ती राहायला वाड्यामध्ये, तिचा बच्चू ऑफ झाला आणि मग शांतीनगरवाले पोलीसवाले बोलतात का ती केस मिटवायची असेल म्हणून 10,000 रुपये पाहिजेत. आणि मी इथल्या शांतीनगरच्या पोलीस असतील, या प्रशासक काही आमचे समजीवीचे काही आमचे बंधू आहेत, त्यांच्याशी मी बोलल्याच्या बाद ह्या पोलिसांचा लय मनमानी चालू आहे. आणि हे पोलीस आहेत, हे इथल्या सिक्युरिटीला सहकार्य करतात. आणि ही जी सिक्युरिटी आहे ही आयजेमची, ही प्रत्येक पेशंटकडून सेटिंग लावून पैसे घेतात. मी वारंवार तक्रार केलेली आहे सीओ मैडम से. लिखित में कंप्लेंट डाला है क्या आपने? वारंवार मैं लिखित भी डाला हूँ, मैडम से, सीओ मैडम से, मंदारे मैडम से भी बोला हूँ. और मैं यहाँ से थोराट सर थे, उसके बाद क्या आपने जो इतना सारा ब्लेम लगाया है यहाँ पे पुलिस पे, यहाँ पे आईजीएम के स्टाफ पे, हाँ, तो क्या वो आपकी लिखित में है या फिर आप ऐसे ही हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी. और जो पुलिस पैसे मांग रहे थे उनसे शांतिनगर के सीनियर साहब भी बोले. और इनका शांतिनगर वाले जो पुलिस है, इनको मालूम नहीं कि 2014 की घटना आज भी लिखित है. जो एक कातकरी लड़के को मारे थे और वो फांसी लेके मर गया, और आज उनके ऊपर 2 पुलिस सस्पेंड है. तो ऐसा हमारा कोई कातकरी समाज का लड़का मरना नहीं चाहते. उसके लिए आज ये समाज हमारा खड़ा है. आप इस हॉस्पिटल में जो घटना हुई है उसके उसको वो क्या जो करेंगे? सिक्योरिटी है उसको तुरंत निलंबित होना मांगता है. और जो डॉक्टर जो हमको बाबा साहब ने जो 21 का कलम बोले, वो कलम के अवसर पे जो हमको वीडियो करने का और सोशल मीडिया से बोलने का वो अधिकार बाबा साहब ने दिया है. ये डॉक्टर वीडियो कर सकते, तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? और ये आईजेम की इतनी मनमानी है कि यहाँ कोई भी पेशेंट आओ, उसका एक्सीडेंट हो या ड्रेसिंग करना हो, तो ये डॉक्टर है यहाँ के, ये डायरेक्ट ऐसे रेतू की भाषा करते. मतलब जब से ये जो बीजेपी सरकार आई है, तब से यहाँ तमाम जितने मतलब समाज के लोग हैं, अतिक्रमण हो रहा है. वो तब से इन लोग की मनमानी चालू हो गई है. दूसरी बात, इन पे अगर कार्रवाई नहीं हुई कल सुबह तक, हम इधर ही बैठे रहेंगे. तो कल के बाद हम यहाँ से नंगा आंदोलन करेंगे. ये हमारी कातकरी समाज से विनंती है. और सब मेरे भाई जितने लोग हैं, कातकरी समाज हो, वारली समाज हो, मठ ठाकुर हो, बौद्ध समाज हो, जो बाबा साहब ने अपने को अधिकार दिया है, वो हॉस्पिटल के विरोध होना मांगता है. ये आईजीएम जिला उपर रुग्णालय, यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ सीजर का भी पैसा लेते हैं ये सिक्योरिटी लोग सेटिंग लगा के. उसके बाद यहाँ के वार्ड बॉय यहाँ की सेटिंग लगा के पैसा लेते हैं. यहाँ डेट खलास हुई लोगों को आईबी लगाते हैं. मैं यहाँ 11 दिन 6 महीना पहले एडमिट हुआ था. मेरे को टाइफाइड मलेरिया हुआ था. जब खासदार का इलेक्शन था तो मेरे को आईबी इन लोग ने डेट समय लगाया था. मैं बोला जान दो, मैं यहाँ का सदस्य हूँ. हाँ, मैं यहाँ का सदस्य कमेटी का हूँ. मैं 2013 से यहाँ काम कर रहा हूँ. लेकिन इन लोग बहुत मनमानी हो गई है. अभी आप क्या करेंगे कल के बाद? अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये डॉक्टर जो सिक्योरिटी है और यहाँ के जितना स्टाफ है, इनके ऊपर मैडम ने कल से कार्रवाई नहीं की, तो मैं यहाँ से नंगा आंदोलन करूंगा. ये मेरी कातकरी समाज म्हणून विनंती. ऊपर का हम नंगे आंदोलन करेंगे. ये हमारे कातकरी समाज के सचिव सर है. आपका नाम? सर मेरा नाम अमोल मुकने है. मैं श्रमजीवी संगठन का माजी तालुका संगठक हूँ. जो ये आईजीएम का जो रवैया है पहले से ही बहुत मतलब सामान्य लोगों को जो आदर देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उनका जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं होती है. देखा जाए तो इधर जो है ना, जो आदिवासी समाज के लोग आते हैं तो उनके होलिये से देखकर उनको बहुत ही कमज़ोर तबका समझ के उनको ऐसा लगता है इनको जो उनके साथ व्यवहार है, हाँ, व्यवहार है, जिनके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं करने का. उनको अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो इधर नहीं करने का, उनको आगे भेजो. या फिर जो लोग हैं उनसे जो बातचीत है तो तू तड़ा कैसे करो. ये आईजीएम में जो रुग्णालय है इससे पहले 4 से 5 साल पहले हमने आंदोलन किया था. तभी तो हमने बहुत सेटल किया था इसको. तो लेकिन जो साहब थे, जो सीओ थे, इधर से जाने के बाद फिर से जो है इसका रवैया बदल गया है. डॉक्टर जो है
अब सर ये इस हादसे के बाद जिस तरीके से एक युवा लड़के पर स्टूडेंट है, इसने वो कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया, डॉक्टर से सॉरी बोला, ये उनका कहना है। तो इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद अब कल से क्या करने वाले हैं? क्या वाकई में आप इन लोग इस जो है इनके जो खिलाफ जाएंगे या फिर कार्रवाई करेंगे? सर कल से तो नहीं, अभी से हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग गुना दाखिल करेंगे। जो है जिसके खिलाफ हम लोग फिरियाद देने वाले उसको साथ में लेके जाएंगे। अगर उसको साथ में नहीं लेते तो हम लोग इधर ही बैठेंगे। अगर पुलिस हमको सपोर्ट करती है तो हम लोग उनके साथ जाके फिरियाद देंगे। लेकिन वो जो है जिसने गलती किया है वो भी हमारे साथ चाहिए और उसको दिखा देंगे कि वो कोई भी हो, हमको उसकी जात पात मालूम नहीं है, लेकिन आदिवासी के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए हम उनको बता देंगे। आदिवासी ही और ठीक है, किसी की भी हाँ, साथ, किसी के भी साथ, हाँ, में हाँ, वो हाँ, इंसान है, हाँ, उनका इंसान काम है। वो यहाँ पे उसकी सैलरी देती है, तो हाँ। उनको सभी से पोलाइट रहना चाहिए। और जो डॉक्टरों का जो रवैया है ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो भी डॉक्टर है उनको क्या समझ, अपन तो उसको भगवान समझते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि हमारे आगे कोई नहीं है। अपने को देख के अपने से बोलेंगे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे साथ भी 2-3 बार हुआ, लेकिन मैं उनको कुछ बताया नहीं। जो मैंने अपने तरह से हैंडल किया वो लोगों को। लेकिन अपने को तो सब समझता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या तकलीफ होती है। तो ये जो उदाहरण है ये सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसको पकड़ के अंदर लेके जाके मारना बहुत गलत है और इसका सबक हम लोग उनको सिखाएंगे।